ले जी, आखिरकार हमारी बिलियंस डॉलर हिंदुस्तानी टीम भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। और मैंने आपको क्या बोला था कि वेस्ट इंडीज चाह कर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। पहले आप लोगों ने मुझसे ये सवाल किए थे कि सर हिंदुस्तानी टीम का तो नेट रन रेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब हिंदुस्तान अपना नेट रन रेट कैसे ठीक करेगा। मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ एक मैच की मार है ये नेट रन रेट। नेट रन रेट के ऊपर आप मत देखिएगा, आने वाले मैचेस को देखिएगा कि कैसे प्री प्लान जो है वो सेट किया जाता है। और आज आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान की टीम ने तो आज बड़े कैचेस छोड़े, बड़े ब्लंडर्स किए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का जो मैच का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, मैं आपको बता दूं, हेटमायर का विकेट आज के मैच का टर्निंग पॉइंट था। हेटमायर जिस समय आउट हुए हैं ना, 11 बॉलों के ऊपर 27 रन बनाकर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर विकेट के ऊपर मौजूद थे। और वहां पर हेटमायर के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर और आ जाते ना हेटमायर की तरफ से, वो 2 ओवर क्रीज के ऊपर और टिक जाता तो ये जो आपको 195 रन का लक्ष्य नजर आ रहा था ना, ये आपको 195 का नहीं बल्कि 220 230 रन का ये लक्ष्य नजर आना था। और जैसे ही आपने देखा कि बॉलर्स ने हेटमायर की अपील की और अंपायर्स ने बिना कुछ सोचे समझे आउट का इशारा कर दिया कि हेटमायर आउट हो चुके हैं। हालांकि हेटमायर ने उसी समय ऐसे कर दिया था कि मैं आउट नहीं हूं, बॉल कहां पे लगी और दिखाया कहां पे जा रहा है। ये कौन सा समय चल रहा है, ये डिजिटल समय चल रहा है। मैंने तो आपको आज से 2 दिन कबल ही बता दिया था, जिस दिन हिंदुस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को 200 प्लस रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाए थे कि भाईजान अब हिंदुस्तान का अगला जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज के साथ है। और वेस्ट इंडीज वाले चाह कर भी जो है ना हिंदुस्तान से जीत नहीं पाएंगे। और आपको पता है कि हर खिलाड़ी की दौड़ कहां तक होती है, हर खिलाड़ी की दौड़ आईपीएल तक होती है। हालांकि 196 रन का लक्ष्य जो था ना वो पहाड़ जैसा लक्ष्य था। क्वार्टर फाइनल, बड़ा गेम, जब अपने क्राउड के सामने आप खेल रहे हो और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो खैर छोड़ें, और इस वर्ल्ड कप की मैं आपको पहले से पेशन गोई कर चुका हूं कि हिंदुस्तान का जो इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल होगा ना वो भी हिंदुस्तान जीतेगी। और हिंदुस्तान का फाइनल किसके साथ होगा, साउथ अफ्रीका के साथ या फिर न्यूजीलैंड के साथ। और कहां पर होगा, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और वो फाइनल किसका होगा, हिंदुस्तान का होगा। समझदार हैं आप, आपको याद होना चाहिए 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने पहले दोनों के दोनों मैचेस हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। और आईसीसी को जितना नुकसान हुआ था ना उस टूर्नामेंट के अंदर, आईसीसी को रिकवर करने के लिए अगले टूर्नामेंट के ऊपर इन्हिसार करना पड़ गया था। जितना उस टूर्नामेंट के अंदर आईसीसी को नुकसान हुआ था भारतीय टीम के पहले राउंड से निकलने का। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में जाती है फाइनल में। और फाइनल में कैसे जाती है वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। और ऑस्ट्रेलियन अंपायर जो थे पैट कमिंस, उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सपोज कर दिया था विकेट के ऊपर, उसकी पिक्चर बनाकर। जब मैं ये बात बोलता था कि विकेट्स चेंज किए जा रहे हैं, बॉल्स के अंदर गड़बड़ की जा रही है, तो मोदी भगत लोग पता क्या देशभक्ति का चूरन बेचने के लिए आ जाते थे कि देशद्रोही, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के लिए आ जाते थे। फिर पैट कमिंस ने आपको पता है कैसे एक्सपोज किया था। और उसके बाद हिंदुस्तान की टीम 2024 का वर्ल्ड कप जीती है। कैसे जीती है, बाउंड्री को थोड़ा सा पीछे करके जीता जाता है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव का जो कैच डेविड मिलर का पकड़ा गया था, जो छक्के को आउट बना दिया गया था। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप। ये जो 2021 का लॉस हुआ था ना हिंदुस्तानी टीम के बाहर निकलने से,
ये सारे का सारा वही लॉस पूरा किया जा रहा है। आप देख लें दी माइटी ऑस्ट्रेलिया को कैसे फारिग किया गया है, पाकिस्तान को देखे प्री प्लान बनाकर कैसे फारिग किया गया है। हालांकि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती तो पूरी दुनिया को पता था कि सेमीफाइनल एक कोलंबो में था, और पाकिस्तान की टीम नॉकआउट मरहले में वैसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो पाकिस्तान ने फाइनल में क्वालिफाई कर जाना था, तो फाइनल कहां पे था? कोलंबो के अंदर खेला जाना था। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान की टीम ने तो आज ब्लंडर ही काफी किए हैं भाईजान, और आप हिंदुस्तानी की टीम को एक्सपोज करने में नो डाउट संजू सैमसन ने आज अनबिलीवेबल बैटिंग की है भाईजान, नो डाउट। क्लैपिंग है संजू सैमसन के लिए भाईजान, जिस तरह की उसने आज नोक खेली है। लेकिन इसके पीछे जो प्री प्लान जो बनाया गया है ना, जनता सोच रही होगी कि भाईजान आज आप जो है वो एनालिसिस करने के लिए आए हैं या फिर हिंदुस्तानी टीम को एक्सपोज करने के लिए आए हैं। आज आप देख लें ना हेटमायर को जब आउट दिया, जब थर्ड अंपायर के पास फैसला जाता है और उसका एज लगवा दिया जाता है, तो ड्रेसिंग रूम में बैठे डैरन समी का पता क्या हाल होता है? आपने देखा था ना, डैरन समी गुस्से से उछल पड़ते हैं। जब थर्ड अंपायर की तरफ से आउट का इशारा दिया जाता है तो डैरन समी गुस्से से उछल पड़ते हैं कि भाईजान बॉल कहां पे जा रहा है और आप एज शो कर रहे हैं। और हेटमायर वो बंदा है कि अगर वो क्रीज के ऊपर खड़ा हो जाए ना भाईजान, तो सामने वो गेंदबाज को नहीं देखता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इस तरह का बल्लेबाज है। और भारतीय टीम को सबसे ज्यादा जो खतरा था ना, वो हेटमायर से ही था। 11 बॉलों पे 27 रन, भाई ऑलमोस्ट वो 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। अगर वो 10-12 बॉलें और खेल जाता तो सोचे कहां पे जाना था ये लक्ष्य, सोचने वाली बात है ना, कहां पे जाना था ये लक्ष्य। और अंपायर्स ने भी उसको आउट देने के लिए भाईजान 1 सेकंड भी नहीं लगाया, फौरन तौर पे उंगली खड़ी कर दी है। और आप सोच रहे होंगे कि आजकल टेक्निकल दौर चल रहा है भाईजान, टेक्निकल मशीनें आ चुकी हैं, तो सब कुछ जो है वो थर्ड अंपायर जो है वो बता देंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाईजान, ऐसा नहीं होता। अब देख लेना, अब मेरी पेशन गोई भी आप देख लें, आने वाला जो हिंदुस्तान का सेमीफाइनल किसके साथ है? वो है इंग्लैंड के साथ। नो डाउट इंग्लैंड जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता, ना इंग्लैंड करता है कंप्रोमाइज और ना ही ऑस्ट्रेलिया करता है। ये दो ऐसी टीमें हैं जो क्रिकेट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती, उनको कोई आईपीएल की लालच नहीं है, उनको कोई पैसे की लालच नहीं है, वो फेयर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जीतेगा फिर भी हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम में आपको पता है कितने खिलाड़ी खेल रहे होते हैं? 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, 12 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। और जितने ब्लंडर्स किए गए हैं ना, आपको पता है वो पाइक्रॉफ्ट वो कितने 96 मैचेस की हिंदुस्तान की वो कैप्टेंसी कर चुका है। और जनता को अब पता चला है, जब उसने वो पाकिस्तान वाला मामला जो बना था ना यूएई के अंदर एशिया कप के अंदर, तो जब तब जाकर पता लगा था कि भाईजान ये बंदा तो इसने अपने पूरे कैरियर में 115 मैचेस की जो है वो की हुई है, अंपायरिंग की हुई है, और उसमें से 90+ अंपायरिंग जो है वो हिंदुस्तान के मैचेस में की हुई है। तो ये प्री प्लान नहीं होता तो और क्या होता है भाईजान, पूरे का पूरा सेटअप लगा दिया जाता है। मुझे एक बात बताएं, क्या हिंदुस्तान की टीम को आपने इस वर्ल्ड कप से निकाल कर क्वार्टर फाइनल से सुपर 8 के राउंड से आईसीसी को नुकसान पहुंचाना था? 150 आई बॉल्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, सोचें। और ब्रॉडकास्टर का कितना पैसा लगा होता है, सोचें। टिकट्स कितने महंगे महंगे बिक रहे होते हैं, सोचें। होटल्स की बुकिंग कितनी कितनी महंगी लग रही होती है, सोचें। ये सारी सोचने वाली बातें हैं। तो खैर आज भाईजान वन साइडेड न्यूजीलैंड की टीम को 19वें ओवर में जाकर जो है वो बिल्कुल पिछाड़ दिया। 196 रन का लक्ष्य भी जो था वो भारतीय टीम के लिए बिल्कुल छोटा पड़ गया। हालांकि एक समय में लग रहा था कि शायद जब हेटमायर जब बैटिंग कर रहे थे कि कुछ ना कुछ वो बढ़िया कर जाएंगे, ठीक है। वो अंपायर्स के बोल्ड डिसीजन की वजह से वहां पर वेस्ट इंडीज की जो टीम थी ना थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आई है। और कैच तो आप देख लें, हिंदुस्तान की टीम ने अगर ड्रॉप किया तो जैसन होल्डर ने भी तो सूर्या उसका हार्दिक पांड्या का कैच ड्रॉप किया है ना। बात कैच ड्रॉप की नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें हो जाते हैं। लेकिन जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट वो आप भाईजान पैसे के ऊपर चलती हुई आपको नजर आएगी। आने वाले सेमीफाइनल्स के अंदर भी हम आपके साथ जो है ना इसी तरह की डिस्कस करते रहेंगे। और आपको पता है कि आपका भाई जो है वो कट्टा चट्टा खोल के रख देता है। तो खैर वेल हिंदुस्तान इनटू द सेमीफाइनल एंड विल प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड। अब देखना होगा इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, लेकिन इंग्लैंड के ऊपर कुछ भरोसा नहीं है भाईजान। इंग्लैंड एक दबी दबी सी टीम है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं।
कि हिंदुस्तान इनटू द फाइनल और अगेन चैंपियन हिंदुस्तान, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देंगे इजाजत। गुड बाय।